So, carbon is the only element which is showing three type of hybridization जो अभी हमने पढ़ी है. तो मैं ना आपको एक हिंट देती हूँ, एक ट्रिक देती हूँ जो आप हमेशा याद रखना. जब भी कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, लाइक इन इथेन. आपने 10th तक पढ़ा होगा कि सिंगल बॉन्ड कार्बन, दो कार्बन होते हैं तो क्या होता है, इथेन. अगर कार्बन आपको डबल बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी फॉर श्योर. ओके, यानी कि इथीन में. और अगर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है इथाइन में तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी. कई बार पता है क्या होगा, आपको एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड दे देंगे, उसमें बहुत सारे कार्बन होंगे और बोलेंगे हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ. अगर उस कार्बन के दोनों साइड ही सिंगल बॉन्ड है, दोनों साइड ही क्या है, तो आप बोलोगे कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp3. अगर आपको कार्बन एक साइड सिंगल बॉन्ड बना रहा है बट एक साइड भी अगर उसने डबल बना लिया, एक साइड भी उसने क्या बना लिया, तो दैट मीन्स वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp2. और अगर कार्बन एक साइड ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp. एक और केस में भी sp होती है अगर दोनों साइड ही डबल हो. अगर एक साइड डबल है फिर तो आप उसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन डिक्लेयर करोगे, sp2. लेकिन अगर कोई ऐसा कार्बन आ जाए जो इधर भी डबल बना रहा है और इधर भी डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब एट अ सेम टाइम कितने डबल बॉन्ड बना रहा है, दो, तो उस केस में उसकी हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल वाली हो जाएगी, sp. नाउ लेट्स स्टडी इट इन डिटेल. अब ऐसा हो क्यों रहा है, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है ना. अब ध्यान से देखना, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, जस्ट हैव अ लुक, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हम बोल रहे हैं कि ये लर्न कर लो कि जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा. उसका रीजन है, उसका रीजन क्या, एवरीबडी लोग, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इन टोटल वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4. देखो कैसे, एक तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक तो ये वाला सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 3 H के साथ बॉन्ड बना रहा है. यानी कि इस कार्बन ने क्या किया होगा, अपने 2s, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p2. तो कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया होगा 2p में, एक्साइटेड स्टेट में. और कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में गया होगा तो क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाने हैं, जल्दी बैठो, अब इस कार्बन ने किसके कौन से 4 बॉन्ड बनाने हैं, प्लीज बताओ मुझे, कार्बन ने कौन से 4 बॉन्ड बनाने हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ बना रहा है. बाकी 3 अध्यांश किसके साथ बना रहा है, 3 H के साथ बना रहा है और एक कार्बन के साथ बना रहा है. मतलब इसको चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करने पड़े होंगे. आई अगेन रिपीट, वाई वी आर क्रैमिंग दिस थिंग. हम ये लर्न क्यों कर रहे हैं कि कार्बन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी. इसके पीछे लॉजिक है. लॉजिक ये है कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इन टोटल उसने 4 बॉन्ड बनाए होंगे. आप देख भी रहे हो कि एक तो वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है और बाकी 3 किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, H. तो अगर उसने 3 बॉन्ड H के साथ बनाने हैं और एक बॉन्ड H कार्बन के साथ बनाना है, इसका मतलब इसको चारों ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज कराने पड़े होंगे. तो अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ये कार्बन है, 4 बॉन्ड. वैसे तो हम ऐसे, मतलब जब हमने टेट्राहेड्रल दिखाना होता है तो हम ऐसे दिखाते हैं, 1 2 3 4, ऐसे बना दिया. दूसरा कार्बन भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, दूसरा कार्बन भी कौन सी शो कर रहा है इंद्रजीत, अगर ये sp3 कर रहा है तो ये भी कौन सी कर रहा है, तो इस कार्बन के भी 1 2 3 4. अब देखो इन दोनों कार्बन ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं. जब भी कार्बन कार्बन हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, हेड ऑन ओवरलैप करने का मतलब, अभी आपको ये हेड ऑन ओवरलैप इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि मैंने डायग्राम ऐसे बनाया है. अगर मैं इस डायग्राम को टिल्ट करके बनाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा. देखो कैसे, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप में होती है तो मैं टेट्राहेड्रल ऐसे भी तो बना सकती थी, और दूसरा कार्बन भी टेट्राहेड्रल 1 2
3 4। तो इन दोनों कार्बन ने आपस में जो बॉन्ड बनाया वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनाया है। हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब थ्रू देयर न्यूक्लियस एक्सिस। इस टाइप के बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और बाकी तीन, एक H, दूसरा H, तीसरा H, और ये भी एक H, दूसरा H, तीसरा H। तो ये किसकी शेप हो गई? CH3 सिंगल बॉन्ड। अभी समझ नहीं आएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखो इंद्रजीत, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी अगला एग्जांपल देखो। लेकिन अगर वैभव देख लो, यही कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाना होता ना, तो अब ये क्या अज्यूम करेगा कि ये टोटल 3 बॉन्ड बना रहा है। वो कैसे? जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो आपको एज अ सिंगल एक ही बॉन्ड कंसिडर करना है। जो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है वो 2 बॉन्ड ही, बट क्योंकि वो सेम एटम के साथ बना रहा है तो अभी के लिए आपने क्या अज्यूम करना है कि वो कितने बॉन्ड बना रहा है? एक, और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो अगर इसने 3 ही बॉन्ड बनाने हैं तो कार्बन क्या करेगा? जब अपनी ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सारे ध्यान से देखना, ये क्या करेगा? भले ही इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट ये हाइब्रिडाइज सिर्फ 3 ही करेगा, sp2। ध्यान से देखना, आई अगेन रिपीट, जब भी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाना है, एक तो सबसे मेजर चेंज ये आएगा कि कार्बन क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसको आपने एक ही बॉन्ड ट्रीट करना है, और बाकी 2 बॉन्ड वो किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो एक बार के लिए मान लो कि वो टोटल 3 बॉन्ड बना रहा है, तो अगर वैभव कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है तो वो 3 ही ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करेगा। यानी कि अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 से चेंज होके क्या हो गई है? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पड़ा है इट इज स्टिल इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, मतलब ये उस p ऑर्बिटल में पड़ा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई नहीं। अब देखो क्या होगा, एवरीबॉडी लुक, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी भी। अब sp2 की शेप क्या होती है? ट्राइगोनल प्लैनर। मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, इस कार्बन की भी मैंने 3 ऑर्बिटल बना दिए, इस कार्बन के भी मैंने 3 बना दिए। अब इन 2 कार्बन का एक बॉन्ड तो बन गया, सारे ध्यान से देखो, एक बॉन्ड तो बन गया। एक वो H के साथ बना देंगे, एक H के साथ बना देंगे। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, जब इस कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन करी थी तो कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व किए थे? एक S और 2, यानी कि अभी भी एक p ऑर्बिटल पड़ा है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा, तो वो यहाँ पे पड़ा होगा एक p। ये p ऑर्बिटल जो मैंने पिंक कलर से बनाया रुद्र, ये वो p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ था बट फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। सिमिलरली दूसरे कार्बन में भी एक p पड़ा होगा। अब ये साइडवेज ओवरलैप कर जाएंगे, साइडवेज क्यों? क्योंकि इनको भी पेयर अप तो होना ही है। जब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो चाहता तो है कि मैं पेयर अप हो जाऊं। अब जब वो साइडवेज हो, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया कार्बन में, सिग्मा बॉन्ड। तो हमेशा याद रखना कि जब भी डबल बॉन्ड होता है एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। कई बार आपको डबल बॉन्ड दे देंगे और बोलेंगे कैलकुलेट हाउ मेनी सिग्मा आर देयर, हाउ मेनी पाई आर देयर। आई अगेन रिपीट, डबल बॉन्ड देखो कैसे बनता है। जब भी किसी एटम ने डबल बॉन्ड बनाना होता है सबसे पहले तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो ही नहीं करता। वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? sp2, यानी कि इंटेंशनली वो एक p छोड़ देता है। ठीक है, अगर आप फिर से लॉजिक पूछोगे कि मैम व्हाट इज द लॉजिक, डू वी हैव टू क्रैम, लॉजिक यही है कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। 3 कैसे? 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए। ये जो 2 बॉन्ड बनाए इसको आप अभी सिंगल ट्रीट करो। इसको सिंगल क्यों ट्रीट करना है? क्योंकि वो सेम कार्बन के साथ ही बन रहा है। तो कार्बन ने सोचा कि मैंने तो 3 ही बॉन्ड बनाने हैं तो मैं 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करूंगा। तो उसने हाइब्रिडाइजेशन sp3 की जगह कौन सी शो करी? sp3 की जगह कौन सी शो करी? और एक p छोड़ दिया। हालांकि वो p भी बॉन्ड बनाना चाहता है क्योंकि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो p भी चाहता है कि मैं पेयर अप हूं, बट किसी कारणवश कार्बन ने उसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं किया। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 की जगह क्या हो गई? sp2। और आपको पता है कि जब भी sp2 होती है तो 3 बॉन्ड ट्राइगोनल प्लानर में होते हैं। पर मैं ऐसे डायग्राम इसलिए बना रही हूँ, ऐसे इसलिए बना रही हूँ ताकि इस कार्बन के भी 3 ट्राइंगल, इस कार्बन के भी 3 ट्राइंगल, तो कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड तो बन गया। बट कार्बन और कार्बन में असल में तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2, डबल है ना। कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड तो बन गया, लेकिन असल में तो ये C डबल बॉन्ड बनना चाहिए था। तो वो दूसरा बॉन्ड कौन बनाएगा कि इन दोनों कार्बन में ये जो पिंक कलर से मैंने ऑर्बिटल बनाया है, ये कौन सा ऑर्बिटल बनाया है?
अनहाइब्रिडाइज्ड, ये वो p ऑर्बिटल है जो गुम नहीं हो गया, जस्ट बिकॉज उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई वो गायब नहीं हो गया, वो होगा तो सही ना। तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कहेगा कि मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। पेन और दूसरे कार्बन के पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऐसे पड़े हैं, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस के अलोंग नहीं है वैभव, ये दोनों न्यूक्लियस के अलोंग नहीं है, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू। तो अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है, अगर उसने बॉन्ड बनानी है तो साइड से ही ओवरलैप करेगी। अगर कोई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगी। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड होता है? लेकिन ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? तो कैन बी क्रैम कि व्हेनेवर देयर इज अ डबल बॉन्ड उसमें एक सिग्मा रहेगा, एक। तो अगर तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आ गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी sigma and pi bonds are there in following: CH2 double bond, कितने सिग्मा पाई हैं, काउंट करना, कितने सिग्मा और पाई हैं? ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये भी सिग्मा। लेकिन गलत, एच वाले भी होते हैं जो, वो भी तो काउंट करने हैं। ये तो सिग्मा जब भी सिंगल है, सिग्मा अभी तो करा रही हूँ। मैंने अभी अभी क्या बताया कि जब भी डबल होगा तो एक सिग्मा होगा और एक पाई, और अगर अकेला सिंगल है सिग्मा, पाई नहीं। पाई कभी भी अकेला नहीं हो सकता। पाई बॉन्ड सिर्फ तभी बनता है अगर उससे पहले क्या बनता है, यानी कि अगर डबल, अभी ट्रिपल पे कौन बात करेंगे जी, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, पता कितना टफ टॉपिक चल रहा है, आप हमेशा यही बोलते हो। क्या समझ नहीं आ रहा, समझने की कोशिश। हाँ एक मिनट पहले सारे तो चुप कर दो। एक तो गाइज लेट मी टेल यू, हम कुछ नहीं करा रहे, केमिस्ट्री इज ऑब्जर्वेशनल साइंस। मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ कि साइंटिस्ट ने ऐसा होता हुआ देखा है तो आपको बताया है कि गाइज ऐसा होता है, तो हम तो कुछ नहीं कर रहे, सबसे पहले नंबर 1। और अगर इसके अलावा आपके पास डाउट है कि ये कैसे कर सकता है, ये कर रहा है, ऐसा हो रहा है, हम नहीं करा रहे। दोबारा सुनो, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन कार्बन ने चूज किया कि मैं 3 ही कराऊंगा हाइब्रिडाइज। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा साइंटिस्ट नहीं कह रहे, ऐसा उन्होंने होते हुए देखा है कि क्योंकि अगर इसने चारों हाइब्रिडाइज कराए होते तो शेप टेट्राहेड्रल आती। शेप क्या आती? पर जब साइंटिस्ट ने देखा कि शेप ट्राइगोनल प्लानर बन रही है तो ट्राई, बिल्कुल इट्स अ लर्निंग, आपको याद ही करना पड़ेगा कि जब भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन की शेप आएगी, इथीन की शेप आएगी, जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो आपको एक पी छोड़ना ही पड़ेगा। ये लर्निंग ही है। अगर आप सोच रहे हो इसका कोई लॉजिक है, नहीं। देखो मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि केमिस्ट्री इज अबाउट क्रैमिंग, इट इज अबाउट लर्निंग, बट आई जस्ट मेक इट कनेक्टेड विद सम लॉजिक्स। मैंने अभी भी आपको लॉजिक ये कनेक्ट किया था कि आप कैसे याद कर सकते हो कि डबल बॉन्ड एक ही बॉन्ड है और उसके अलावा कार्बन 2 H के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इन टोटल वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। उस रीजन की वजह से उसने 3 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कराए, विच इज sp। बट अदरवाइज ये भी कोई लॉजिक नहीं, आपको लर्न ही करना है कि जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। वो कभी sp3 होती ही नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने नोट किया है, उन्होंने ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्व करके आपको बता दिया है कि गाइस ऐसा होता है। अब आपको लर्न ही करना है। उसके बाद चलो, तुमने उनकी बात मानकर sp2 करा दी, एक पी बच गया।
अब ये कितना लॉजिकल है समझने के लिए कि बेशक ये पी हाइब्रिडाइज नहीं हुआ बट ये बॉन्ड बनाना चाहेगा क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। क्या पड़ा है? इसीलिए पूरा डायग्राम बनने के बाद भी वंशिका ये जो पी पड़ा था पिंक कलर वाला, ये जो मैंने पिंक कलर से शो करा है, तुम तो पिंक कलर से नहीं शो करोगे। कहने का मतलब है कि ये जो मैंने परपेंडिकुलरली अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल शो करा है, ये कितना लॉजिकल है अंडरस्टैंड करना कि ये पेयर अप होना चाहेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा, बेशक इसकी हाइब्रिडाइजेशन एक इसका है एक दूसरे कार्बन का है ना, दोनों कार्बन मैं एक ही कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन दिखा रही हूँ बट ये भी sp2 हो रहा। गाइस आपको तो कंफ्यूजन नहीं हो रही, ये कह रही है कि ये एक तो एक है, ये दो कहां से आगे, ये इस कार्बन का है, ये दोनों कार्बन में ही एक एक पड़े होंगे ना, दोनों दो कार्बन इन्वॉल्व है। अगर उस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज में पड़ा होगा तो दूसरे कार्बन के भी तो अनहाइब्रिडाइज में एक पड़ा होगा, तो वो एक एक सोचेंगे कि क्यों ना हम क्या हो जाएं, वन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहेंगे, कंबाइन पेयर अप। अब वो है परपेंडिकुलर तो वो हेड ऑन ओवरलैप तो कर नहीं सकते, तो वो कैसे ओवरलैप करेंगे? साइडवेज, जो कि बहुत वीक बॉन्ड बनेगा, तो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना था उसको क्या बोलेंगे? अब उसके बाद मैंने बोला कि लर्न ही कर लो कि जब भी डबल बॉन्ड बनता है इंद्रजीत, उसमें पहला बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा, दूसरा कौन सा होता है? पाई। उसके बाद वंशिका आप बताओ, उसके बाद अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया इसमें क्या गलती थी कि इसमें मैंने तुम्हें बहुत सारे डबल बॉन्ड दे दिए, एच। अब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करना, काउंट हाउ मेनी सिग्मास आर देयर? एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसको कुछ नहीं मानते, सिंगल हमेशा सिग्मा, ये सारे ही सिग्मा हैं। अगर कार्बन चाहे कार्बन के साथ सिंगल बनाए चाहे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बनाए, वो हमेशा ही क्या होगा? बट पाई सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा अगर डबल है, पाई बॉन्ड सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा अगर क्या है? और इंदर जी डबल कितने आ रहे हैं? एक इधर और एक, तो पाई तो दो ही निकले। अभी मैं आऊंगी, अभी डबल की कहानी तो बताऊंगी, कल ही कराऊंगी अभी तो। अच्छा सिग्मा तो काउंट कर लो, कल कंटिन्यू करेंगे बट कल आते ही मैं sp3 sp2 sp करवा के देखो। है हाँ, पहले पाई टूटेगा बिकॉज ये वीक होता है। वेरी गुड।